सुबह के करीब 7 बजे थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी फैला रहा था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन शहर के एक पुराने से मोहल्ले की तंग गली में अभी भी सुबह की वही सादगी थी। कहीं चाय उबल रही थी, कहीं दूध वाला आवाज़ लगा रहा था और कहीं घरों के बाहर रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थे। उसी गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा किराए का मकान था। मकान छोटा था, दीवारों पर जगह जगह सीलन के निशान थे और सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस छोटे से घर में रहने वाली लड़की के सपने बहुत बड़े थे। कमरे में एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की मेज़ पर कई किताबें खुली पड़ी थी। कुछ किताबों के पन्ने पुराने हो चुके थे और उनके किनारे मुड़ चुके थे। किताबों के बीच एक नीली फाइल रखी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। उसी मेज के सामने गीता बैठी थी। साधारण सलवार कुर्ता, लंबे बालों की एक साधारण सी चोटी और चेहरे पर बिना किसी बनावटीपन की एक मासूम सी चमक। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज़्यादा थे। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और अचानक कुर्सी से खड़ी हो गई। 7:30 बज गए। आज पहला दिन है, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वह जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में डालने लगी। उसकी नज़र अपने पुराने बैग के टूटे हुए स्ट्रैप पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह चुप रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चल जाएगा। उसने कपड़े के एक छोटे से टुकड़े से बैग की स्ट्रैप को बांधा और उसे कंधे पर टांग दिया। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, गीता, नाश्ता करके जाना। गीता की माँ रसोई से बाहर आई। उसने हाथ में 2 पराठे और थोड़ी सी सब्जी दी। गीता ने जल्दी से कहा, माँ, आज देर हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन है, मैं कैंटीन में खा लूँगी। माँ ने अपनी तरफ देखा। वह जानती थी कि गीता कैंटीन में खाना नहीं खाएगी, क्योंकि उस खाने के पैसे भी उसके महीने के बजट में आसानी से नहीं निकलते। उन्होंने एक पराठा कपड़े में लपेटकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, कैंटीन में पैसे खर्च मत करना, ये रख ले। गीता ने पराठा लिया और माँ को गले से लगा लिया। माँ ने उसके बाल ठीक करते हुए पूछा, डर तो नहीं लग रहा? गीता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, थोड़ा। माँ ने पूछा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े घरों के बच्चे होंगे, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो? गीता ने माँ की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं पढ़ने जा रही हूँ माँ, किसी से मुकाबला करने नहीं। माँ की आंखों में गर्व उतर आया। उन्होंने बस इतना कहा, बस यही बात हमेशा याद रखना। गीता ने सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाला था। शहर की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर सुबह की ही चहल पहल थी। एक के बाद एक महंगी गाड़ियाँ अंदर आ रही थी। कुछ लड़कियाँ डिज़ाइनर बैग लेकर उतर रही थी। कुछ लड़के ब्रांडेड वॉचेस और महंगे कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर जा रहे थे। किसी के लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई की जगह थी, लेकिन बहुत से छात्रों के लिए यह एक ऐसी दुनिया थी जहां पैसा, स्टेटस था और कपड़े पहचान। इसी भीड़ में गीता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एडमिशन फाइल थी और कंधे पर वही पुराना बैग। वह गेट के पास पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और पूछा, ID कार्ड? गीता ने तुरंत अपना एडमिशन लेटर दिखाया और कहा, आज मेरा पहला दिन है, अभी ID कार्ड नहीं मिला। गार्ड ने कागज़ देखा और उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही गीता ने कैंपस में कदम रखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। इतनी बड़ी लाइब्रेरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इतना बड़ा ऑडिटोरियम, चारों तरफ हरे पेड़, साफ सुथरे रास्ते और शानदार बिल्डिंग देखकर उसके चेहरे पर अपनी आप मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज़ में खुद से कहा, इतनी बड़ी दुनिया है। तभी पीछे से किसी ने लड़की की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। गीता पीछे मुड़ी। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में महंगा फ़ोन था और उसके पीछे 2 सहेलियाँ खड़ी थी। उस लड़की का नाम रूहानी था। रूहानी ने गीता को सिर से पैर तक देखा और पूछा, फर्स्ट ईयर? गीता ने विनम्रता से कहा, यस। रूहानी की नज़र उसके हाथ पर पकड़ी फाइल पर गई। उसने पूछा, स्कॉलरशिप? गीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ओहो, मतलब स्कॉलरशिप स्टूडेंट? उसकी दोनों सहेलियां हंसने लगी। गीता ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने बस इतना कहा, हाँ। रूहानी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, गुड। बस एक एडवाइस है, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी होता है। गीता ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, मैं पढ़ने आई हूँ। रूहानी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। गीता ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, पहले दिन ही, कोई बात नहीं। उसी समय यूनिवर्सिटी के गेट पर एक काली लग्जरी कार अंदर दाखिल हुई और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला और एक लंबा, शांत और बेहद आकर्षक लड़का बाहर निकला।
उसके साधारण ब्लैक शर्ट, फेडेड जीन्स और कंधे पर एक पुराना बैकपैक ले रखा था। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसे आम स्टूडेंट समझ सकता है। उसका नाम था आदित्य, लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ आदि के नाम से जानते थे। वह बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, न किसी ग्रुप का हिस्सा था और न ही किसी के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता था। वह कार से उतरा, कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि ड्राइवर ने पीछे से आवाज़ लगाई, सर। आदित्य रुक गया। ड्राइवर उसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, आज शाम बोर्ड मीटिंग है, चेयरमैन ने आपको पर्सनली बुलाया है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, मैं शाम को देख लूँगा। ड्राइवर ने कहा, लेकिन सर, चेयरमैन ने कहा है कि आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्हें कह देना आज मैं आदित्य हूँ, वो नहीं जिस पर मीटिंग में बुलाया जा रहा है। ड्राइवर चुप हो गया। आदित्य ने अपना बैकपैक कंधे पर ठीक किया और कैंपस की तरफ चला गया। असलियत यह है कि आदित्य इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ छात्र नहीं था, वह देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में से एक के मालिक परिवार का वारिस था। उसके परिवार की कंपनियां कई शहरों में फैली हुई थी और इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में भी उसके परिवार की बड़ी हिस्सेदारी थी। लेकिन आदित्य नहीं चाहता था कि कोई उसे उसके पैसे और सरनेम से पहचाने। पिछले कुछ महीने से उसके पास यूनिवर्सिटी के छात्रों की कई शिकायतें पहुंच रही थी। बुलिंग, हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और इन्फ्लुएंस स्टूडेंट द्वारा गरीबी और कमज़ोर वर्ग छात्रों को दबाने की शिकायतें। आदित्य ने तय किया था कि वह किसी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट पढ़ने की बजाय खुद को सामान्य स्टूडेंट बनाकर देखेगा कि आखिर इस कैंपस में वास्तव में क्या हो रहा है। वह यह देखने आया था कि पैसे और पावर किस तरह दूसरे छात्रों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि इस सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में ओरिएंटेशन शुरू हुआ। गीता ने पीछे की तरफ एक खाली सीट देखकर वहीं बैठना बेहतर में समझा। उसके पास बैठे छात्र महंगे फ़ोन से फ़ोटो ले रहे थे और आसपास से अपने स्कूल, परिवार और कनेक्शन की बातें कर रहे थे। तभी रूहानी और उसके दोस्त ऑडिटोरियम में आ गए। रूहानी की नज़र फिर गीता पर पड़ी। उसने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, देखो स्कॉलरशिप वाली लड़की। पास खड़े अंशुल ने भी गीता की तरफ देखा। अंशुल यूनिवर्सिटी के सबसे इन्फ्लुएंट छात्रों में से एक था। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और यूनिवर्सिटी में भी उसका परिवार काफ़ी प्रभाव रखता था। अंशुल ने हंसते हुए कहा, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ देखकर कभी कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन स्टैंडर्ड बहुत नीचे कर दिया है। आसपास खड़े कुछ लड़के हंसने लगे। गीता ने सब सुन लिया। उसका चेहरा कुछ पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने सिर नीचे कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन किसी के सामने उसकी आंखों से आंसू निकले। तभी एक लड़का आकर उसके पास वाली सीट पर बैठ गया, वही साधारण कपड़े वाला लड़का, आदित्य। उसने बिना किसी दिखावे के अपनी किताब खोली और कुछ पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने गीता की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? गीता ने तुरंत नजरें हटा ली और कहा, हाँ। आदित्य ने पूछा, पक्का? गीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। आदित्य ने ज़्यादा सवाल नहीं किया। उसने अपनी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, पानी पी लो। गीता ने कुछ पल बोतल को देखा और फिर उसे लेते हुए कहा, थैंक यू। आदित्य ने सिर्फ सिर हिला दिया। उस छोटे से गेस्चर ने गीता के मन को थोड़ा हल्का कर दिया। इस बड़ी और अनजान जगह में पहली बार उसे लगा कि शायद कोई ऐसा भी है जो उसे अब उसके कपड़े और पैसे से नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता है। ओरिएंटेशन ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। गीता अपनी फ़ाइल लेकर नोटिस बोर्ड की तरफ जा रही थी क्योंकि उसे अपने क्लासरूम का रूम नंबर देखना था। तभी किसी ने पीछे से उसके बैग को खींच दिया और वह अचानक रुक गई और पीछे मुड़ी। रूहानी खड़ी थी। उसने पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? गीता ने शांत आवाज़ में कहा, मुझे क्लासरूम ढूंढना है। रूहानी हंसते हुए बोली, पहले दिन में इतना सीरियस? गीता ने कहा, मुझे क्लास मिस नहीं करनी। रूहानी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, यहाँ हर कोई तुम्हारी तरह स्कॉलरशिप पर नहीं पढ़ता। गीता चुप रही। तभी अंशुल भी वहाँ आ गया। उसने कहा, रूहानी छोड़ो। फिर उसने गीता की तरफ देखकर कहा, वैसे एक बात बताऊँ, इस यूनिवर्सिटी में मार्क्स से ज़्यादा कनेक्शन काम आते हैं। गीता ने उसकी तरफ देखा। अंशुल थोड़ा करीब आया और पूछा, और तुम्हारे पास दोनों में से क्या है? कुछ पल के लिए गीता के अंदर का डर जागा, लेकिन उसने खुद को संभाल कर और कहा, मेरे पास मेहनत है। अंशुल कुछ सेकंड उसे देखता रहा और फिर हंस पड़ा। उसने कहा, देखते हैं कितनी दूर जाती है तुम्हारी मेहनत। वह वहाँ से चला गया। गीता कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया।
उसने अपने हाथ से आँख पोंछी और बहुत धीमी धीमी आवाज़ में खुद से कहा, मैं जरूर दिखाऊंगी। दूर खड़ा आदित्य यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, मुझे इस यूनिवर्सिटी की पिछले 6 महीने की बुलिंग और हरासमेंट कंप्लेंट की पूरी रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर अभी। आदित्य ने रूहानी और अंशुल की तरफ देखते हुए कहा, अभी। कुछ पल रुककर उसने कहा, और एक बात, जिस भी दिन किसी स्टूडेंट को किसी उसकी गरीबी के कारण अपमानित किया जाएगा, उस दिन समझो हमारे सिस्टम में गलती है। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन आदित्य को अभी यह पता नहीं था कि जिस लड़की के लिए उसने पहली बार इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम को चुनौती देने का फ़ैसला किया है, वही लड़की धीरे धीरे उसके दिल की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दूसरी तरफ गीता अपनी पहली क्लास की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों में अभी भी थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसके मन में एक जिद पैदा हो चुकी थी। वह किसी को यह साबित करने नहीं आई थी कि वह अमीरों से बेहतर है। वह सिर्फ खुद के से किसी किया हुआ वादा पूरा करना चाहती थी कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत को कभी हारने नहीं देगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई और संघर्ष तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इसी यूनिवर्सिटी में उसे दोस्ती मिलेगी, दुश्मनी मिलेगी, अपमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और शायद वह प्यार भी मिलेगा जिसके बारे में उसने कभी सपने में नहीं सोचा होता। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़के की वह आज सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट समझ रही थी, उसकी असली पहचान इतनी बड़ी थी कि अगर वह आज जान जाती तो शायद खुद पर यकीन नहीं कर पाती। उस दिन शाम को गीता घर वापस लौटी तो माँ ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, पहला दिन कैसा रहा? गीता ने मुस्कुराने की कोशिश की और कुछ कहा, अच्छा था। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा और पूछा, सच? गीता कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना बैग नीचे रखा और माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, वहाँ बहुत अमीर लोग हैं, शायद मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। माँ ने उसकी बात सुनी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, लोगों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन उसे उसकी कीमत बड़ी नहीं हो जाती। इंसान की असली कीमत उसके व्यवहार और उसके कर्म से होती है। गीता ने माँ की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। उस रात वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ने बैठी। बाहर रात गहरी हो जा रही थी और घर में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक बेहद आलीशान बंगले के अंदर आदित्य एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसके सामने यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट रखी थी। उसने एक एक पेज ध्यान से देखा, फिर उसकी नज़र एक कंप्लेंट पर जाकर रुक गई। उस कंप्लेंट में कई गरीब छात्रों के नाम थे और उन्हीं नामों में एक ही नाम ग्रुप बार बार सामने आ रहा था, रूहानी और अंशुल का। आदित्य ने रिपोर्ट बंद की और कुर्सी के पीछे टिक गया। उसकी आंखों में एक अब पहले वाली शांति नहीं थी। उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति से कहा, कल से इस यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स बनेंगे। सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा, कौन से रूल? आदित्य ने बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, पहला, किसी भी स्टूडेंट को उसके पैसे, कपड़े या फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, और दूसरा, जो लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अब पता चलेगा कि पावर का असली मतलब क्या होता है। उसी रात दो अलग अलग जगहों पर दो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। गीता यह सोचकर कि उसे अपनी मेहनत से सबको जवाब देना है और आदित्य यह सोचकर कि उसे यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बदलनी है, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी की राह अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। और यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उस प्रेम कहानी की शुरुआत थी जिसमें एक गरीब लड़की का दिल एक ऐसे लड़के के लिए धड़कने वाला था जो दुनिया की नज़रों में साधारण था, लेकिन असल में एक बिलियनियर था। आपको एक बिलियनर लड़की की कहानी कैसी लगी? अगली सुबह गीता हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी। पिछली रात देर तक पढ़ाई करने के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज उसकी यूनिवर्सिटी में पहला प्रॉपर क्लास डे था। वह चाहती थी कि पहले ही दिन किसी भी तरह की गलती ना हो। उसने अपनी किताबें बैग में रखी, माँ के हाथ की बनाई चाय पी और निकलने से पहले माँ के पैर छुए। माँ ने उसे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा परेशान मत होना, तुम यहाँ पढ़ने आई हो, किसी का जवाब देने नहीं। गीता ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है माँ। फिर वह अपना पुराना बैग कंधे पर डालकर घर से निकल गई। रास्ते भर उसके मन में कल की बातें घूमती रही, रूहानी की बातें, अंशुल की हंसी, और वह छोटा सा पल अब आदि ने बिना कोई सवाल किए उसे पानी दिया था। गीता खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उस आदि की वह छोटी सी मदद बार बार क्यों याद आ रही थी। शायद इसलिए क्योंकि
नई जगह पर जब हर कोई उसे अपनी गरीबी का एहसास करा रहा था, तब उस लड़के ने उसे बिल्कुल सामान्य समझकर बात की थी। लेकिन उसे खुद को समझाया, गीता बेकार की बातें मत सोच, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है। दूसरी तरफ आदि भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। आज वह जानबूझकर अपनी वही साधारण ब्लैक शर्ट और फिटेड जीन्स पहनकर आया था। उसकी नज़र कैंपस पर थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ स्टूडेंट को नहीं देख रहा था। उसके पास पिछली रात की पुरानी रिपोर्ट थी। वह जान चुका था कि पिछले 6 महीने में कई स्टूडेंट्स ने बुलिंग और हरासमेंट की शिकायत दी थी, लेकिन ज़्यादातर कंप्लेंट या तो दबा दी गई थी या उन्हें सीरियस नहीं लिया गया था। सबसे ज़्यादा शिकायत उन्हीं लोगों के खिलाफ थी जिसके परिवार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर प्रभाव रखते हैं। आदि के लिए यह सिर्फ कोई छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं थी। उसे गुस्सा इस बात पर था कि जिन बच्चों के माता पिता अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई खर्च करके उन्हें पढ़ाने भेजते हैं, उन्हें यहाँ कुछ लोग सिर्फ इसलिए नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास महंगे कपड़े या पावर सरनेम नहीं है। वह एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ बड़ा ही था कि उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ उसके पिता के असिस्टेंट की आवाज़ आई, सर, चेयरमैन ने फिर कहा है कि आप आज शाम की मीटिंग में ज़रूर आएं। यूनिवर्सिटी बोर्ड की मौजूद रहेंगे। आदि ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। जी सर। आप यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कम्युनिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। सामने वाले ने थोड़ी हैरानी से पूछा, किस मुद्दे पर? आदि ने कहा, स्टूडेंट सेफ्टी एंड बुलिंग। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, और इस बार कोई कंप्लेंट फाइल के नीचे दबाकर मत रखना। फ़ोन कट गया। उसी समय गीता यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में पहुंची। वह सबसे पहले आने वाले में से थी। उसने पीछे की सीट के बजाय इस बार बीच की सीट चुनी। वह अपनी नोटबुक खोलकर बैठ गई और लेक्चर शुरू होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही मिनटों में क्लासरूम भर गया। रूहानी अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और उसकी नज़र गीता पर पड़ी। उसने अपने दोस्त से कहा, लगता है स्कॉलरशिप वाली ने आज ड्रेस भी वही रिपीट की है। उसकी दोस्त हंसने लगी। गीता ने सुन लिया था, लेकिन इस बार उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखने लगी। कुछ देर बाद आदि भी क्लासरूम में आया। उसकी नज़र सीधे गीता पर गई। उसने देखा कि वह वही पुरानी कंसंट्रेशन के साथ नोटबुक में कुछ लिख रही थी। आदि उसके पास वाली शीट पर जाकर बैठ गया। गीता ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। आदि ने भी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। कुछ सेकंड बाद गीता ने कहा, कल के लिए थैंक यू। आदि ने पूछा, किसके लिए? गीता ने कहा, पानी के लिए। आदि हंस पड़ा, सिर्फ पानी के लिए थैंक यू? गीता ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, उस समय वो पानी बहुत ज़रूरी था। आदि ने उसे कुछ पल देखा और बोला, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। गीता ने उसकी तरफ देखा, मैं परेशान नहीं होती, बस कुछ बातें दिल पर लग जाती है। आदि ने कहा, दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। गीता ने धीमे से कहा, कहना आसान है। आदि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। गीता पूरे मन से पढ़ने लगी। प्रोफेसर ने कुछ मुश्किल सवाल बोर्ड पर लिखा और पूछा, कौन आंसर करेगा? पूरी क्लास शांत हो गई। गीता ने हाथ उठाया। प्रोफेसर ने उसे बुलाया। उसने धीरे धीरे पूरा सवाल सॉल्व कर दिया और सही आंसर दे दिया। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड, तुम्हारी बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गीता के चेहरे पर पहली बार उस दिन खुली खुशी दिखाई दी, लेकिन पीछे बैठे कुछ स्टूडेंट को यह पसंद नहीं आया। अंशुल ने अपने दोस्तों से धीरे से कहा, पहले दिन में ही अटेंशन लेने लगी। आदि ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ गीता की तरफ देखता रहा। उसने पहली बार समझ आया कि वह लड़की सिर्फ मेहनती नहीं थी, बल्कि उस प्रेशर के बावजूद अपने लक्ष्य से हटती नहीं थी। लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। गीता अपने नोट्स व्यवस्थित कर रही थी, तभी उसकी एक किताब नीचे गिर गई। आदि ने झुककर किताब उठा दी।
उसने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चीज़ें हमेशा गिरती रहती है। गीता ने किताब लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा ध्यान किताबों पर रहता है, चीज़ों पर नहीं। आदि मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग आंसर। दोनों पहली बार एक साथ हंसे। यह कोई बड़ा रोमांटिक मोमेंट नहीं था, लेकिन शायद उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट से बनने वाला था। तभी कॉरिडोर में अचानक शोर सुनाई दिया। कई स्टूडेंट एक जगह जमा थे। गीता और आदि भी वहां पहुंचे। वह एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट खड़ा था, जिसका चेहरा डरा हुआ था। उसके सामने अंशुल और उसके दो दोस्त खड़े थे। अंशुल उसके हाथ से किताब छीनकर बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारी टेबल पर मत बैठा करो। लड़के ने डरते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी टेबल है। अंशुल ने उसकी किताबें नीचे फेंक दी। अब पता चल गया। आसपास खड़े स्टूडेंट चुप थे। कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गीता से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और बोली, किताबें क्यों फेंकी आपने? अंशुल ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम फिर शुरू हो गई। गीता ने कहा, अगर उसने कोई गलती की है तो आप बात करके समझाएं। किताब फेंकने की क्या ज़रूरत है? अंशुल ने कहा, तुम्हें हर मामले में बोलने की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं। गीता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, गलत देखकर चुप रहना मुझे नहीं आता। आसपास खड़े स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगे। रूहानी भी वहाँ आ चुकी थी। उसने गीता से कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि किसने बात कर रही हो। गीता ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी से डरकर गलत को सही नहीं कह रही। अंशुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गीता के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप बहुत प्यारी है ना? गीता का चेहरा एक पल में बदल गया। अंशुल ने आगे कहा, एक छोटी सी कंप्लेंट और तुम्हारी स्कॉलरशिप रिव्यू में जा सकती है। गीता ने कुछ नहीं कहा। उसे अचानक घर का चेहरा याद आ गया। माँ की मेहनत, पिता की कमाई, घर का किराया और उसकी पूरी पढ़ाई का बोझ। अगर स्कॉलरशिप चली गई तो वह यहाँ पढ़ भी नहीं पाएगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। तभी आदि आगे आया। उसने अंशुल की तरफ देखकर कहा, किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अंशुल ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आदि ने कहा, क्योंकि तुम गलत हो। अंशुल हंसा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? आदि ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, नहीं, और सच कहूँ तो मुझे जानने के में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंशुल को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, बहुत एटीट्यूड है। आदि ने कहा, एटीट्यूड नहीं, बस डर नहीं लगता। गीता आदि की तरफ देखती रह गई। उसे पहली बार लगा कि शायद यह लड़का सिर्फ शांत नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए खड़ा भी हो सकता है। तभी एक स्टाफ मेंबर दौड़ता हुआ आया और अंशुल को देखकर बोला, सर, डायरेक्टर ऑफिस से आपको बुलाया गया है। अंशुल ने जाते जाते आदि और गीता दोनों को घूरकर देखा और कहा, ये बात कहीं यहीं ख़त्म नहीं हुई। वह चला गया। गीता ने राहत की सांस ली। आदि ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम ठीक हो? गीता ने कहा, हाँ। आदि ने कहा, तुम्हें डर लगा था? गीता ने सच बोलते हुए कहा, हाँ। फिर उसने धीमे से कहा, अगर मेरी स्कॉलरशिप चली गई तो मैं यहाँ पढ़ नहीं पाऊँगी। आदि ने उसे देखा। उस पल उसके चेहरे की सारी कठोरता गायब हो गई। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा। गीता ने उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? आदि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस मुझ पर भरोसा रखो। गीता ने पहली बार उसे गौर से देखा। आप हमेशा ऐसे ही रहस्यमय तरीके से बात करेंगे? आदि मुस्कुराकर बोला, शायद। दोनों वहाँ से साथ चलने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे खड़ी रूहानी उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। उसकी नज़र खासकर गीता और आदि के बीच बढ़ती सहजता पर थी। उसने अपनी दोस्त से कहा, कुछ तो है इन दोनों के बीच। उसकी दोस्त ने कहा, लेकिन आदि तो किसी से बात ही नहीं करता। रूहानी ने धीमे से कहा, यही तो बात है। जिस लड़के ने कभी किसी लड़की की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, वो इस लड़की के लिए सबके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अब मज़ा आएगा। उसी शाम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। डायरेक्टर,
डिसिप्लिनरी कमेटी और कुछ सीनियर मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए और आकर बैठ गए। कमरे में के दरवाजे बंद थे। कुछ देर बाद चेयरमैन भी अंदर आए। अभी लोग अपनी सीटों पर सीधे बैठ गए। तभी एक सीनियर मेंबर ने पूछा, सर आपने इमरजेंसी मीटिंग इतनी जल्दी क्यों बुलाई? चेयरमैन के सामने रखी फाइल खोली और कहा, क्योंकि पिछले 6 महीने में बुलिंग और हरासमेंट की कंप्लेन लगातार बढ़ती जा रही है। एक मेंबर ने कहा, सर ये स्टूडेंट के बीच की छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ थी। अंदर आदि आया। वह उसी साधारण कपड़ों में था जिसमें वह रोज़ कैंपस में घूमता था। डायरेक्टर ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? आदि बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और चेयरमैन के पास जाकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर मेंबर ने हैरानी से पूछा, सर ये? चेयरमैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप शायद इसे अभी तक परिचित नहीं हैं। फिर उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, इनसे मिलिए, आदित्य राजवर्धन। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर रंग बदल गया, क्योंकि आदित्य राजवर्धन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वह उस बिज़नेस एम्पायर का वारिस था जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े लोग भी सावधान रहते थे। चेयरमैन ने आगे कहा, और आज से यूनिवर्सिटी के सारे मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में इनकी फाइनल अप्रूवल होगा। कुछ लोग अविश्वास से आदि को देखने लगे, लेकिन आदि के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वह बस शांत बैठा था। उसने सामने वाली बुलिंग कंप्लेंट की फ़ाइल उठाई और कहा, अब इस यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट की उसकी गरीबी, उसके कपड़े या उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इंसल्ट नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर ने धीमे से पूछा, और अगर कोई ऐसा करता है? आदि ने फ़ाइल बंद की और बहुत शांत आवाज़ में कहा, तो फिर उसे यह समझना होगा कि यह यूनिवर्सिटी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। उसी समय बाहर कॉरिडोर में गीता अपने अगले दिन के नोट्स तैयार कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़के को वह अपना साधारण क्लासमेट समझ रही थी, वह अभी उसी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े फैसले लेने वालों में बैठने वाला था। रात को गीता घर पहुंची। माँ ने पूछा, आज दिन कैसा रहा? गीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आज एक लड़के ने मेरी मदद की। माँ ने तुरंत पूछा, कौन लड़का? गीता थोड़ा छिप गई, बस क्लासमेट है। माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा क्लासमेट। गीता ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान उसकी बात से कुछ अलग कह रही थी। उसी रात आदि अपने कमरे में बैठा। उसके सामने यूनिवर्सिटी की सारी फाइल रखी थी। उसने एक फ़ाइल खोली और उसमें गीता का नाम देखा। स्कॉलरशिप स्टूडेंट, एग्जाम्पल एकेडमी रिकॉर्ड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब कुछ लिखा था। आदि ने कुछ पल उस फाइल को देखा और फिर उसे बंद कर दिया। तभी उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। सर एक प्रॉब्लम है। आदि ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आपके यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर रहने की बात शायद किसी को पता चल गई है। आदि का चेहरा गंभीर हो गया। किसे? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने आपके नाम से यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड एक्सेस करने की कोशिश की है। आदि की आंख में अचानक चिंता दिखाई दी। उसने तुरंत पूछा, कब? आज शाम। आदि अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने कहा, रिकॉर्ड सिक्योर करो और पता लगाओ कि किसने एक्सेस किया। फ़ोन कट गया। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर उसकी असली पहचान यूनिवर्सिटी में किसी को पता चल गई तो उसके लिए ख़तरा सिर्फ उसकी आइडेंटिटी तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब उस कहानी में गीता भी शामिल हो चुकी थी। और अगले दिन सुबह जब गीता यूनिवर्सिटी पहुंची, उसे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप पर ऑफिशियली रिव्यू लगा दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि स्कॉलरशिप रिव्यू की रिक्वेस्ट अंशुल ने नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने किसी ऐसे व्यक्ति की कहने
की है जिसका नाम देखकर गीता को यकीन ही नहीं होगा। और जब वह उस नाम तक पहुंचेगी तो पहली बार उसके मन में आदि को लेकर एक ऐसा सवाल पैदा होगा जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। आखिर आदि है कौन? अगले एपिसोड में गीता अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए पहली बार उस ताकतवर इंसान के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिसका सामना करने से पूरी यूनिवर्सिटी डरती है। और उसी मुलाकात से उसे आदि के बारे में ऐसा सच दिखाई देगा जो उसके और आदि के बीच भरोसे की पहली नींव को ही हिला देगा। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगली सुबह गीता की नींद रोज़ से थोड़ी पहले खुल गई। रात को सोने से पहले तक वह अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर उसकी स्कॉलरशिप को लेकर अंशुल ने जो धमकी दी है क्या वह सच में कुछ कर सकेगा। उसने खुद को कई बार समझाया कि शायद वह सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन दिल में किसी कोने में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। उसने चुपचाप बिस्तर से उठकर पानी पिया, फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। गली में अभी भी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। उसकी माँ रसोई में चाय बना रही थी। गीता ने अपने बाल बांधते हुए पूछा, माँ, अगर कभी मेरी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो? माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अचानक ये क्यों पूछ रही हो? गीता ने नज़रें चुरा ली। बस ऐसे ही। माँ ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए कहा, पैसे की चिंता तुम मत करो। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। गीता की आंखें नम हो गई। वह जानती थी कि उसकी माँ खुद अपनी ज़रूरतें कम ही काम कर सकती है, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए कभी समझौता नहीं करती। उसने माँ को गले से लगाकर कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारे ज़र से ज़्यादा तुम्हारी हिम्मत पर भरोसा है। ये शब्द गीता के मन में बस गए। उसने अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई, लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट के अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि आज कैंपस का माहौल कुछ अलग था। कई छात्र उसे देखकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ की नज़रें उसके ऊपर थी। गीता को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वह नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ी। वह पहले से ही छात्रों की भीड़ जमा थी। उसने भीड़ के बीच से आगे जाकर देखा तो उसकी नज़र एक ऑफिशियल नोटिस पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वह उस नोटिस को पढ़ती रही, फिर उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसमें लिखा था कि कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट की फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन पूरी होने तक उनकी स्कॉलरशिप टेम्परेरी सस्पेंडेड रहेगी। नीचे कई नाम थे, उनमें से सबसे ऊपर था गीता शर्मा। उसके हाथ से फाइल लगभग गिरते गिरते बची। उसने तुरंत नीचे लिखा रीज़न पढ़ा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू। गीता को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने बुदबुदा कर कहा, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो पहले ही वेरीफाई हुए थे। तभी पीछे से किसी ने कहा, लगता है स्कॉलरशिप वाली की स्कॉलरशिप चली गई। कुछ लड़के हंसे। गीता ने पीछे मुड़कर देखा। अंशुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर वही संतुष्ट मुस्कुराहट थी। गीता सीधे उसके पास गई और बोली, तुमने ये किया है? अंशुल के कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने? मुझे इतना टाइम कहाँ मिलता है। गीता ने कहा, कल तुमने स्कॉलरशिप की धमकी दी थी। अंशुल उसके करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कनेक्शन काम आते हैं। अब तुम खुद समझ सकती हो कि कनेक्शन कितने पावरफुल हो सकते हैं। गीता के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, मैं झूठा प्रूफ नहीं दूंगी। अंशुल हंसा। देखते हैं। तभी रूहानी वहाँ आई और बोली, गीता, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कॉलरशिप चली गई तो तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेना। गीता ने उसकी तरफ देखा। मेरे लिए कॉलेज बदलना इतना आसान नहीं है, रूहानी ने ठंडी आवाज़ में कहा। तो फिर लोगों से उलझने से पहले सोचना चाहिए था। गीता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया।
वह नोटिस की फ़ोटो लेने के लिए अपना फ़ोन निकाल रही थी कि किसी ने पीछे से कहा, यह क्या हो रहा है? गीता ने मुड़कर देखा। आदि था। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर नोटिस पढ़ा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने गीता से पूछा, तुम्हारा नाम इसमें क्यों है? गीता ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता। कल तक सब ठीक था। आदि ने नोटिस को ध्यान से पढ़ा। फिर उसने नीचे ऑथराइज्ड सिग्नेचर देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं टिक गई। यह वही सिग्नेचर था जिसे उसने यूनिवर्सिटी की कई फाइल में पहले भी देखा था। उसने तुरंत अपने फ़ोन से एक मैसेज भेजा, इमरजेंसी वेरिफिकेशन फ़ाइल अभी मेरे ऑफिस में भेजो। गीता ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कर रही हो? आदि ने सहजता से कहा, कुछ नहीं, पहले पता करते हैं कि हुआ क्या है। गीता ने कहा, लेकिन तुम क्यों मदद कर रही हो? आदि कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। गीता ने उसकी आंखों में देखा। उस जवाब में कोई दिखावा नहीं था। लेकिन तभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ आया और उसने कहा, मिस गीता, आपको डीन ऑफिस में बुलाया गया है। गीता का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्यों? ऑफिसर ने कहा, आपकी स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन के लिए संबंध में। गीता ने फाइल अपने सीने से लगा ली। उसे डर था कि अगर स्कॉलरशिप चली गई तो उसका पूरा सपना टूट जाएगा। वह डीन ऑफिस की तरफ चल पड़ी। कुछ देर तक आदि भी उसके साथ चलता रहा। गीता ने पूछा, तुम भी चल रहे हो? आदि ने कहा, हाँ। गीता ने कहा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। आदि ने मुस्कुराकर कहा, शायद है। दोनों डीन ऑफिस पहुँचे। अंदर डीन बैठे थे और उनके साथ 2 कमेटी मेंबर थे। गीता ने अंदर जाकर नमस्ते किए। डीन ने उसके बैठने का इशारा किया। गीता, तुम्हारी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है। गीता ने तुरंत कहा, सर, कौन सी डिस्क्रिपेंसीज? मेरे सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं। डीन ने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे पिता की इनकम डिक्लेरेशन और पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट में डिफरेंस है। गीता ने फ़ाइल खोली। उसने डॉक्यूमेंट देखा और तुरंत कहा, सर, ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है। डीन ने पूछा, क्या मतलब? गीता ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पिता की इनकम इतनी नहीं है। ये सिग्नेचर भी उसके सिग्नेचर जैसे नहीं है। कमेटी मेंबर ने कहा, लेकिन डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली सबमिट हुआ है। गीता ने कहा, मैंने सबमिट नहीं किया। डीन ने कठोर आवाज़ में कहा, तो फिर किसने किया? गीता के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। तभी आदि ने फ़ाइल अपने हाथ में ली। उसने डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा और कहा, इस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन किस डिपार्टमेंट में ने की है? डीन ने उसकी तरफ देखा, पूछा, तुम कौन हो? गीता भी पहली बार सोचने लगी कि शायद आदि को यह नहीं होना चाहिए था। आदि ने शांत आवाज़ में कहा, एक स्टूडेंट हूँ। डीन ने कहा, यह ऑफिशियल कमेटी मीटिंग है, बाहर इंतज़ार करो। तभी कमरे के बाहर से एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आया। उसने आदि को देखते ही अचानक रुककर कहा, सर। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उस एडमिनिस्ट्रेटर के चेहरे पर घबराहट थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, आप यहाँ? आदि ने उसे शांत नज़रों से देखा और कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ। गीता ने दोनों को देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह एडमिनिस्ट्रेटर आदि को इतनी इज्जत से क्यों देख रहा है। डीन ने भी हैरानी से पूछा, आप इन्हें जानते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर ने जवाब देने के बजाय नज़रें झुका दी। तभी आदि ने कहा, इस फाइल की वेरिफिकेशन दोबारा होगी। डीन ने कहा, लेकिन प्रोसेस? आदि ने उसे बीच में काटते हुए कहा, प्रोसेस वही होगा, लेकिन इस बार सही तरीके से। उसकी आवाज़ में ऐसा अधिकार था कि कमरे में कोई बहस नहीं कर सका। गीता उसे लगातार देख रही थी।
वह जानती जितना आदि को जानने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे लगता कि उसे उसके बारे में ऐसा है जो वह नहीं जानती। आखिर डीन ने कहा, ठीक है, वेरिफिकेशन दोबारा होगी, तब तक स्कॉलरशिप सस्पेंडेड रहेगी। डीन के चेहरे को देखकर गीता के चेहरे की सारी उम्मीदें जैसे गायब हो गई। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, सर, लेकिन अब तक मैं फ़ीस कैसे दूंगी? डीन कुछ कहने वाला था कि आदि ने कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, स्टूडेंट को क्लास से रोका नहीं जाएगा। डीन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। गीता की आंखों में राहत और चिंता दोनों थी। बाहर निकलते समय उसने आदि को रोक लिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आदि रुका। पूछो। गीता ने सीधा सवाल किया। तुम हो कौन? आदि कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसने कहा, मैंने बताया ना, स्टूडेंट हूँ। गीता ने सिर हिलाया। नहीं, तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो। डीन तुम्हारी बात मान रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें देखकर घबरा रहा था। तुम यूनिवर्सिटी की फाइल्स तक पहुंच सकते हो। आखिर तुम हो कौन? आदि के चेहरे पर पहली बार थोड़ी बेचैनी दिखाई दी। वह कुछ कहता उससे पहले कॉरिडोर के दूसरे छोर पर रूहानी खड़ी दिखाई दी। वह दोनों को देख रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था। उसने चुपचाप एक फ़ोटो खींची जिसमें गीता और आदि आमने सामने थे। उसने किसी को मैसेज भेजा। मुझे लगता है मुझे पता चल गया है कि आदि के पीछे कौन है। कुछ ही मिनटों बाद उसके फ़ोन पर रिप्लाई आया। अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो पहले उसका सच साबित करो, लेकिन याद रखना, अगर यह वही आदमी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो उसके करीब जाने वाली लड़की को भी नुकसान हो सकता है। रूहानी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया और दूर खड़े आदि को देखा। दूसरी तरफ गीता अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं झूठे रिश्ते या झूठी पहचान पर भरोसा नहीं कर सकती। आदि ने उसकी तरफ देखा। वह सच बताना चाहता था, लेकिन अगर उसने अपनी पहचान बता दी तो सिर्फ उसका सीक्रेट नहीं खुलेगा, बल्कि उसके परिवार के दुश्मनों को भी पता चल जाएगा कि वह यूनिवर्सिटी में अकेला घूम रहा है। और अब सबसे बड़ा डर यह था कि गीता भी उसके निशाने में आ सकती थी। उसने आखिरकार कहा, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। गीता ने दुखी होकर कहा, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वह वहाँ से चली गई। आदि उसे जाते हुए देखता रहा। उसने पहली बार महसूस हुआ कि किसी की रक्षा करना आसान नहीं था, लेकिन उसका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल। उसी समय गीता घर लौटी तो उसने माँ से स्कॉलरशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन माँ उसकी आंखों को पढ़ सकती थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ? गीता ने कहा, कुछ नहीं माँ। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, माँ से कुछ मत छुपाओ। गीता की आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़े। उसने कहा, माँ, अगर मेरी स्कॉलरशिप चली गई तो? माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उन्होंने गीता को गले से लगा लिया और कहा, तो हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। गीता माँ के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। उसने नहीं पता था कि उसी समय यूनिवर्सिटी के एक बंद ऑफिस में उसकी स्कॉलरशिप की ओरिजिनल फ़ाइल खोली जा चुकी थी। उस फाइल के अंदर एक पुरानी फ़ोटोग्राफ लगी थी। फ़ोटोग्राफ में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, गीता। उस फोटोग्राफ के पीछे एक और नाम था, जिसे देखकर ऑफिस में बैठा आदमी ने घबराकर फ़ोन उठाया और कहा, सर, लड़की मिल गई। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ, वही चेहरा है, वही बर्थ रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ से कठोर आवाज़ आई, तो फिर किसकी कीमत पर उसे उसके असली परिवार तक मत पहुंचाने देना। फ़ोन कट गया। उसी वक्त आदि ने फ़ोन पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
तुम जिस लड़की की मदद कर रहे हो वह उतनी साधारण नहीं है जितना तुम समझते हो। आदि की आंखें उस मैसेज पर टिक गई। उसने तुरंत गीता की फ़ाइल खोली और पहली बार उसके फैमिली रिकॉर्ड को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि गीता की फ़ाइल में एक ऐसा नाम था जिसे देखकर वह समझ गया था कि वह मामूली मामला सिर्फ स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी बुलिंग का नहीं था। यह एक बहुत बड़े परिवार, एक पुरानी दुश्मनी और अरबों की विरासत से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, गीता को खुद अपने अतीत के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था। अगले एपिसोड में आदि गीता के अतीत की सच्चाई खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले रूहानी के हाथ एक ऐसा सबूत लग जाएगा जो आदि और गीता दोनों की ज़िंदगी बदल सकता है। क्या रूहानी आदि की असली पहचान सबके सामने उजागर कर सकेगी? और अगर गीता को पता चल गया कि जिस लड़के पर वह भरोसा कर रही है उसने उससे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई छुपाई है, तो क्या वह उसे कभी माफ़ कर पाएगी? अगला एपिसोड जल्द ही शुरू होगा। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। सुबह की पहली किरण खिड़की के कमरे के अंदर आ रही थी, लेकिन गीता की रात लगभग बिना सोए ही बीतती थी। पिछली शाम माँ ने सामने रोने के बाद उससे थोड़ी राहत तो मिली, मगर उसके मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसके स्कॉलरशिप के साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, फिर अचानक एक गलत फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसकी फ़ाइल में कैसे आ गया? अब सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि आदि का व्यवहार, वह जितना साधारण दिखाई दे रहा था उतना नहीं था। डीन उसके सामने अपनी बात बदल रहे थे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर उसे देखकर घबरा रहे थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि आदि को यूनिवर्सिटी की अंदरूनी जानकारी ऐसे मिल रही थी जैसे वह इस जगह का हिस्सा नहीं बल्कि उस जगह का मालिक हो। गीता ने खुद से कहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन उसके मन में तुरंत जवाब दिया, नहीं, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। अपना चेहरा धोया, किताबें बैग में रखी और माँ के पास गई। माँ ने उसे नाश्ता देते हुए कहा, आज थोड़ा ज़्यादा खा लेना। गीता ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? माँ बोली, कल तुम ठीक से खाई भी नहीं थी। गीता ने माँ की तरफ देखा। इतने छोटे से घर में उसकी माँ उसकी हर छोटी बात समझ जाती थी। उसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद माँ ने पूछा, उस लड़के का क्या नाम है? जिसने तुम्हारी मदद की। गीता का हाथ रुक गया। आदि। माँ मुस्कुराई, अच्छा लड़का है। गीता ने नज़रें झुका दी। पता नहीं, माँ ने हंसते हुए कहा। पता नहीं बोलते समय चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। गीता ने तुरंत कहा, माँ, और दोनों हंस पड़ी। उस छोटे से घर में कुछ पल के लिए स्कॉलरशिप, पैसा और डर सब पीछे छूट गया, लेकिन गीता नहीं जानती थी कि उसी समय उसकी ज़िंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच यूनिवर्सिटी के दूसरे कोने में खुल रहा था। आदि सुबह सुबह अपने पिता के प्राइवेट ऑफिस पहुंचा था। उसके सामने गीता की पुरानी फ़ाइल खुली थी। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, हमने रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक किए हैं। जिस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर स्कॉलरशिप रिव्यू शुरू किया गया है वह फॉर गुड है। आदि ने पूछा, किसने अपलोड किया? असिस्टेंट ने जवाब दिया, ऑफिशियल लॉगिन से। आदि ने तुरंत पूछा, किसका लॉगिन? असिस्टेंट ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लीगल ऑफिस का। आदि ने फाइल बंद कर दी। इसका मतलब मामला यूनिवर्सिटी के अंदर से है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। और एक और बात है सर। क्या? गीता के बर्थ रिकॉर्ड्स भी इनकम्प्लीट हैं। आदि की नज़र अचानक उठी। इनकम्प्लीट? जी। उसके एडमिशन रिकॉर्ड में उसके बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, सिर्फ एक ओल्ड म्यूनिसिपल रिकॉर्ड है, और उसमें भी उसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैन्युअली फिल की गई है और अपडेट की गई है। आदि कुछ सेकंड बिल्कुल चुप रहा। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है? असिस्टेंट ने कहा, सर, मुझे ऐसा ही लगता है। आदि कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया।
गीता को उससे के पास्ट के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, आदि ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। तो फिर हमें कुछ सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अब समझ आने लगा था कि गीता के साथ हो रहा सब कुछ शायद सिर्फ बुलिंग नहीं था। शायद किसी को पता था कि वह कौन है, लेकिन अगर ऐसा था तो वह कौन लोग थे जो इतने सालों से उसका सच छुपा रहे थे। उसी समय यूनिवर्सिटी में गीता क्लासेस में बैठी थी। आज वह सामान्य से ज़्यादा शांत थी। उसने नोटबुक खोली, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। कुछ मिनट बाद आदि क्लासरूम में आया। उसने गीता को देखा और उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग, गीता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। गुड मॉर्निंग। आदि ने उसकी आवाज़ में बदलाव महसूस कर लिया। उसने पूछा, सब ठीक है? गीता ने कहा, हाँ। पक्का? हाँ। तुम नाराज़ हो? गीता ने इस बार उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता। आदि चुप हो गया। गीता ने धीरे से कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। आदि ने पूछा, जैसे तुम हो कौन? आदि ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए। बात वहीं रुक गई, लेकिन गीता के मन का सवाल नहीं रुका। लेक्चर के दौरान प्रोफेसर सवाल पूछते रहे और गीता जवाब देती रही, लेकिन आज उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा अपने सामने बैठे लड़के पर था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर एक सामान्य स्टूडेंट इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। लेक्चर ख़त्म हुआ तो आदि ने उसे कहा, तुम मुझे नाराज़ हो सकती हो, लेकिन मुझ पर भरोसा करना मत बंद करना। गीता ने उसकी तरफ देखा। भरोसा करने के लिए सच जानना ज़रूरी है, आदि ने कहा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, गीता ने तुरंत पूछा। कब? आदि ने पास कोई जवाब नहीं था। गीता ने हल्की निराशा में कहा, यही तो समस्या है। वह अपनी किताबें लेकर चली गई। आदि उसे जाते हुए देखता रहा। उसी कॉरिडोर के दूसरी तरफ रूहानी खड़ी थी। उसके हाथ में वही फ़ोन था जिससे उसने पिछले दिनों उस दोनों की तस्वीर खींची थी, लेकिन आज उसके पास सिर्फ तस्वीर नहीं थी। उसने यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर सिस्टम से कुछ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड निकलवाए थे। उसके सामने आदि का पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड खुला था। उसमें उसका नाम सिर्फ आदित्य नहीं था, पूरा नाम था आदित्य राजवंत। रूहानी की आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, तो तुम वही हो? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यूनिवर्सिटी में गरीब स्टूडेंट बनकर घूमने वाला असल में अरबों का वारिश है। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया। डैड, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। दूसरी तरफ से उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? रूहानी ने कहा, आपको याद है राजवंत ग्रुप? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसके पिता की आवाज़ सुनाई दी। तुमने क्या कहा? आदित्य राजवर्धन इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर घूम रहा है। उसके पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। रूहानी ने पूछा, क्यों? उसके पिता ने कठोर आवाज़ में कहा, क्योंकि अगर वह वहाँ यह अपनी मर्ज़ी से आया है तो ज़रूर किसी चीज़ की जांच कर रहा होगा। रूहानी ने पूछा, तो अब? उसके पिता ने कहा, पहले पता करो कि वह किसके पीछे है। रूहानी ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसके मन में एक और विचार था। उसने गीता और आदि की फ़ोटो फिर से खोली। अगर यह लड़की उसके करीब है तो शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दोपहर में गीता लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। उसे यूनिवर्सिटी में कुछ दिन ही हुए थे कि लेकिन लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह बन गई थी। यहाँ कोई उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं देता था। किताबों के बीच उसे लगता था कि सब बराबर हैं। वह एक किताब निकालने के लिए ऊपर की शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ा रही थी कि तभी किताब अचानक उसके हाथ से फिसल गई। किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। गीता ने मुड़कर देखा, आदि था। उसने किताब उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, तुम्हारी किताब भी शायद तुम्हारी तरह जल्दी में रहती है। गीता हल्का सा मुस्कुरा दी। आज बहुत जोक्स कर रहे हो,
आदि ने कहा, तुम नाराज़ हो तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। गीता की मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। दोनों कुछ देर लाइब्रेरी की टेबल पर बैठे। पहली बार उनके बीच कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बस शांत बातचीत थी। गीता ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? आदि ने कहा, शांति। गीता हंसी, और किताबें? और? आदि ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग। गीता ने पूछा, कौन? आदि ने नज़रें झुका दी, अभी नहीं बता सकता। गीता के चेहरे पर हल्की सी झिझक आई। उसने किताब खोल ली, लेकिन अब उसके शब्द पर ध्यान नहीं था। दोनों के बीच कुछ बदल रहा था। अभी उसे प्यार कहना जल्दबाजी होती, लेकिन एक अनकहा अपनापन जरूर दिखाई दे रहा था और जन्म ले चुका था। तभी गीता के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। स्कॉलरशिप कमेटी ने उसे अगले दिन सुबह 10 बजे फ़ाइनल हियरिंग के लिए बुलाया था। अगर कमेटी उसके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देती है तो उसकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म हो सकती थी। आदि ने पूछा, क्या हुआ? गीता ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदि ने मैसेज पढ़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गीता ने तुरंत कहा, नहीं। क्यों? लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं खुद अपना पक्ष रखूँ। आदि ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाहर रहूँगा। गीता ने सिर हिला दिया, थैंक यू। उसी शाम गीता घर जाने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ जा रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने खिड़की के एक एक्सपेंसिव कार पर पड़ी। कार के पास एक महिला खड़ी थी। उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। चेहरे पर चिंता थी। जैसे ही उसने गीता को देखा, उसके कदम रुक गए। वह कुछ सेकंड तक गीता को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। गीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला उसे इस तरह क्यों देख रही थी। महिला धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम्हारा नाम गीता है? गीता ने चौंक कर कहा, जी। महिला के होंठ कांपने लगे। उसने गीता के चेहरे को ध्यान से देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखाई देती हो। गीता के चेहरे पर उलझन आ गई। आप मेरी माँ को जानती हैं? महिला कुछ कहती उससे पहले कार के अंदर बैठा व्यक्ति ने खिड़की से उसे देखा और अचानक कहा, नहीं, अभी नहीं। महिला ने डरकर पीछे देखा। फिर गीता ने कहा, मुझे माफ़ करना, और तुरंत कार में बैठ गई। गीता वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। कौन थी वो? उसने खुद से पूछा। उसने उस कार का नंबर याद करने की कोशिश की, लेकिन कार तेज गति से निकल चुकी थी। कुछ देर दूरी पर खड़ा आदि यह पूरा दृश्य देख चुका था। उसने तुरंत उस कार की तस्वीर अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली। कुछ मिनट बाद उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर कहा, इस कार के ओनर का पता लगाओ। जवाब कुछ ही देर में आया। आदि ने जैसे ही नाम देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वह नाम उसके अपने परिवार के सबसे पुराने बिजनेस रिवाइल्स में से एक था। उसी रात रूहानी अपने कमरे में बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। उसके पास आदि की आइडेंटिटी का प्रूफ था, लेकिन उसके पास इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, एक पुरानी फ़ोटोग्राफ। उसे फ़ोटोग्राफ को जूम किया। उसमें एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। रूहानी ने धीरे से कहा, तो ये है तुम्हारा कनेक्शन? उसने फ़ोटो के पीछे लिखा नाम पढ़ा, गीता शर्मा। रूहानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अब समझ आया कि तुम उसके इतने करीब क्यों जा रही हो, आदि। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस फ़ोटोग्राफ की असली कहानी उससे भी नहीं कहीं बड़ी थी, क्योंकि उस तस्वीर में दिखाई देने वाली बच्ची वास्तव में गीता थी। लेकिन उसके साथ खड़े लोग उसके असली माता पिता थे या नहीं, यह अभी तक किसी को पता नहीं था। अगले दिन स्कॉलरशिप की हियरिंग थी। गीता सुबह समय से पहले कमेटी रूम के बाहर पहुंच गई थी। उसके हाथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। वह खुद को बार बार समझा रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी कमेटी रूम का दरवाज़ा खुला और एक स्टाफ मेंबर बाहर आया। उसने कहा,
गीता शर्मा। गीता खड़ी हो गई। जी, स्टाफ मेंबर ने कहा। अंदर आओ। गीता एक लंबी सांस ली और अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि रूम के अंदर सिर्फ स्कॉलरशिप कमेटी उसका इंतज़ार नहीं कर रही थी, बल्कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसे देखकर गीता की पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए रुक जाने वाली थी, क्योंकि वह व्यक्ति उसके बचपन की एक ऐसी तस्वीर लेकर बैठा था जिसे देखकर गीता पहली बार अपने जन्म और अपने परिवार पर सवाल करने वाली थी। और बाहर कॉरिडोर में आदि भी खड़ा था, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि अंदर होने वाला खुलासा सिर्फ गीता की स्कॉलरशिप नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी बदलने वाला था। क्या गीता का आखिरकार पता चलेगा कि उसके असली माता पिता कौन है? क्या आदि उसे सच बताएगा या फिर अपनी पहचान छुपाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, रूहानी के साथ हाथ लगी वह पुरानी तस्वीर आखिरकार किस राज की चाबी है? अगले एपिसोड में गीता के सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसके बाद उसे अपने घर, अपने पूरे अतीत पर शक होने लगेगा और शायद पहली बार उसे एहसास होगा कि उसकी गरीबी की कहानी भी उतनी सीधी नहीं थी जितनी वह आज तक मानती आई थी। आपको एपिसोड कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके नेक्स्ट एपिसोड जब अपलोड होंगे, जब इस वीडियो पर 200 लाइक आ जाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही 200 लाइक कंप्लीट होने के बाद अपलोड किए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इस एपिसोड के नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी का अति आभार।